Hello there, everyone. A lot of you have asked me about tips to take care of our skin during winters. तो आज हम वही बात करेंगे. I'll tell you about the top 10 ways that I take care of my skin. You can choose to do the same or you can choose not to do the same. Hi, I'm Ritu. I'm an image and style coach and I meet you every weekend with tips and tricks which simplify style for you. Before moving forward, if you like me and like my channel, do subscribe to my channel so that you keep receiving updates about my videos. तो आइए हम आगे बढ़ते हैं. The first tip about how we take care of our skin during winters is avoiding very hot water. So as you know, winters में the wind is very cold outside and it's depleting our skin of its moisture. तो हम अगर बहुत ज़्यादा hot water में नहाएंगे while taking bath और बहुत देर तक नहाएंगे तो हमारी स्किन फर्दर अपना मॉइस्चर खो देगी. तो इसीलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ल्यूकवार्म वाटर से नहाएं और बहुत लंबे टाइम तक ना नहाएं, जैसे समर्स में हम बिल्कुल देर तक नहाते हैं. सो क्विक शावर लीजिए, ल्यूकवार्म वाटर से शावर लीजिए. द सेकेंड टिप which I always take care is massaging oil before going to bath. So जैसे हम नहाने जाते हैं विंटर्स में, गर्म पानी से हम नहाते हैं तो हमारे बॉडी का मॉइस्चर खोता है. तो इसीलिए हम पहले से अगर अपने बॉडी में ऑयल मसाज अच्छे से करके नहाएंगे तो इट विल बैलेंस दैट लॉस ऑफ मॉइस्चर. तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है. आपने पहले ज़माने में भी आपने देखा होगा, पहले हमारे नानी दादी या मॉम्स पहले ऐसा करती थी, नहाने से पहले ऑयल मसाज विंटर्स में ज़रूर करती थी. तो ये पुरानी मान्यताओं में बहुत कुछ विजडम होता है, तो वो इसीलिए होता है and that protects our skin as well. The next tip which is about applying oil after bath. तो जैसे हम नहा के बाहर निकलते हैं, we pat dry our skin. बहुत vigorously रब करके हमें पानी नहीं हटाना है. पैट ड्राई करके हम स्किन अपना जैसे अभी हल्का मॉइस्ट होता है उसी समय हम अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे. मॉइस्चराइज़र आप कोई भी, जो भी मॉइस्चराइज़र आप रेगुलर यूज़ में आप यूज़ करते हैं वो मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं. मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. बहुत ही वर्सेटाइल होता है. समर्स में भी लगा सकते हैं, विंटर्स में भी लगा सकते हैं. इट प्रोटेक्ट्स आवर स्किन. बहुत ही माइल्ड, उसमें कोई स्मेल नहीं होता है. द वर्जिन कोकोनट ऑयल. सो कोकोनट ऑयल बहुत तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं. तो आई यूज़ कोकोनट ऑयल. आप कोई भी ऑयल अपने पसंद का यूज़ कर सकते हैं. ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं. तो आप वो ज़रूर करिए. सो द राइट टाइम ऑफ अप्लाइंग दिस इज़ इमीडिएटली आफ्टर योर बाथ, क्योंकि हमारा स्किन जब वो मॉइस्चर होता है स्किन में तो हम ऊपर से जो अप्लाई करते हैं तो इट सील्स द मॉइस्चर इन. सो वो मॉइस्चर के लॉस से हमें प्रोटेक्ट करता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ सोप, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं. अगर आप ऑल टुगेदर अवॉइड कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है. अगर ना कर सके तो प्लीज़ ट्राई एंड यूज़ ग्लिसरीन सोप, जिसमें ग्लिसरीन होता है, वो आप यूज़ करें. वो फिर भी थोड़ा माइल्ड होता है. आप सोप ना यूज़ करें, उसके जगह पे आप बेसन यूज़ कर सकते हैं. बेसन, दही एंड हल्की सी थोड़ी सी पिंच ऑफ हल्दी डाल के आप उसको यूज़ कर सकते हैं. जस्ट उससे बॉडी स्क्रब भी अच्छा हो जाता है एंड एक ग्लो भी आ जाता है आपकी बॉडी में. द काइंड ऑफ मॉइस्चराइज़र विच वी यूज़ इन समर्स इज़ लाइट. और विंटर्स में हमें मॉइस्चराइज़र का टाइप थोड़ा चेंज करना चाहिए. सिमिलरली जैसे हम गर्मियों में लाइट कपड़े पहनते हैं बट विंटर्स में हमको कपड़े का स्टाइल चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द वेदर. सिमिलरली मॉइस्चराइज़र जो भी हम यूज़ करते हैं, समर्स में जो यूज़ करते हैं और विंटर्स में जो यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है. विंटर्स में हमें थोड़ा
क्रीम स्टाइल मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए, बिकॉज द एयर अराउंड अस इज वेरी ड्राई एंड इट्स डिप्लीटिंग आवर स्किन ऑफ मॉइस्चर ऑल द टाइम. द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट नॉट अवॉइडिंग योर hands and feet. While we are taking care of our face, our body, we should not avoid taking care of our hands and feet as well. वरना हमारे पाँव में कभी दरारें पड़ जाती हैं, हमारे हाथ बहुत ही ड्राई और बिल्कुल अपने हाथ जैसे नहीं लगते हैं. सो वी शुड टेक केयर ऑफ दैट. तो उसका एक तरीका रेगुलर आप उसमें मॉइस्चराइज़र जो फेस में लगाते हैं, हाथ में भी आप उसको लगाइए. 2-3 जगह पे आप ऐसे मॉइस्चराइज़र अपने पास हमेशा रखिए. अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो किचन में एक छोटी डब्बे में रखिए. अगर आप बाथरूम में हैं तो बाथरूम में एक छोटे डब्बे में रखिए. अपने टेबल पे जहाँ पर आप इजीली अप्रोच कर सके वैसी जगह पे आप 2-3 डब्बों में रखें, सो दैट कहीं पर भी आपके सामने वो हो और आप थोड़ा सा क्विकली जब भी हाथ धोएं या जब भी आपने पानी का काम कुछ किया हो उसके बाद आप क्विकली अपने हाथ में वो हैंड लोशन या मॉइस्चराइज़र लगा लें. इसके लिए भी आप क्विकली, ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ही मार्केट से कुछ आपको हैंड लोशन या क्रीम लाने की ज़रूरत है. आप कोई भी ऑलिव ऑयल, सेसमी ऑयल, किसी भी ऑयल को लगा सकते हैं या सिंपल ग्लिसरीन एंड नींबू मिक्स करके भी रख सकते हैं लगाने के लिए. तो those things are homemade things are also very useful. एंड पैरों का केयर तो डेफिनेटली करना चाहिए क्योंकि पैर एनी विच वेज ऑलरेडी बहुत ड्राई होते हैं. तो उनको भी आप रात में ग्लिसरीन या वैसलीन या कुछ थोड़ा हेवियर बेस का क्रीम आप उसमें लगा करके सॉक्स पहन के सोएं. क्योंकि समर्स में हमें सॉक्स पहनने में गर्मी लगती है, बट विंटर्स में हम इजीली सॉक्स पहन के सो सकते हैं. द नेक्स्ट थिंग विच आई ऑलवेज पर्सनली डू इज़, विंटर्स में मैं हमेशा सोप तो एटलीस्ट फेस पे यूज़ करना, फेस वॉश यूज़ करना छोड़ देती हूँ. आई ऑलवेज यूज़ दही एंड टर्मरिक. सो दही, बेसन, टर्मरिक आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं. और अगर फेस पैक के जैसा थोड़ी देर उसको छोड़ भी देंगे तो भी वो बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए. सो जस्ट क्विकली, इवन इफ़ यू गेट अप इन द मॉर्निंग, जैसे मुझे ऑफिस जाना होता है, सो आई गेट अप इन द मॉर्निंग एंड फर्स्ट थिंग विच आई डू इज़ अप्लाई लिटिल बिट ऑफ दही हल्दी ऑन माई फेस एंड लीव इट while the time I brush my teeth and take my warm water and all. By that time around 10-15 minutes में वो dry हो जाता है and then I wash my face. So वो एक quick आपका फेस पैक भी बन जाता है एंड इट इज़ वेरी वेरी हेल्दी फॉर योर स्किन. एंड दही ऐसे भी स्किन को बहुत नरिश करता है, दही एंड हल्दी. वंस अ वीक आपको फेस स्क्रब यूज़ करना चाहिए. बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्रब नहीं, वेरी माइल्ड स्क्रब. तो आप इसके लिए द सेम हल्दी एंड बेसन विच यू आर यूजिंग, सो यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ राइस फ्लोर टू इट एंड स्क्रब योर फेस फॉर 2 minutes विद इट. बहुत देर आपको टाइम नहीं लगाना है उसमें. Scrub your face 2 minutes with it and then you wash off your face and you'll see the difference it makes. So the mild scrub removes all the dead skin on your face and your skin any which ways will start looking a bit healthier than before. So ये आपका कोई केमिकल नहीं है इसमें, घर के आपने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं. So it is very very good for your skin. Not to forget sunscreen. अभी क्या होता है, समर्स में तो हम बहुत हार्श धूप में जाते हैं, हमेशा हमें याद रहता है कि हमें सनस्क्रीन लगा कर जाना है. बट विंटर्स में गुनगुनी धूप होती है, बट यूवी रेज उसमें भी होते हैं और स्किन को हमारे हार्म कर रहे होते हैं. तो इसीलिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें सनस्क्रीन लगाना है. सो इफ़ यू स्टेपिंग आउट, आप अपने रूटीन में हमेशा ही सनस्क्रीन यूज़ करें. And another point, yes, I want to add over here is the nighttime routine. Please do not forget the nighttime routine. आपको रात में हमेशा ही मेकअप रिमूव करके सोना है. चाहे आप मार्केट गए हो, कितनी भी आलस आ रही हो, आपको मेकअप रिमूव करके सोना है. अगर आपको आलस आ रहा है, पानी नहीं छूना है, तो आप क्विकली कोकोनट ऑयल या कोई भी ऑयल अपने फेस पे मसाज करके 2 minutes के लिए टिश्यू पेपर से वाइप कर लीजिए एंड रिमूव योर मेकअप. सो मेकअप रिमूव ज़रूर करना है. उसके बाद आपको अपना जो नाइट टाइम रूटीन है, नाइट में आप जो भी क्रीम लगाते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, नाइट क्रीम लगाते हैं. मैं तो सिंपली I use ghee. So yes, I do use ghee. So गाय का घी है which I keep in a bottle and I always keep it on my bedside. रात में मैं हमेशा थोड़ा सा
घी को हल्का सा फेस पे लगा के सोती हूँ, जस्ट अ लिटिल बिट, 2 drops of oil, and it moisturizes and makes my skin very healthy. So those were my top 10 points on how I take care of my skin, and I hope you liked these tips. Do keep watching my channel. Thank you so much, and stay stylish, stay positive, and don't forget to smile.